जय श्री राम दोस्तों, लगातार हम अब तक एक सूचना पहुंचा रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें। और हमारा जो बैकअप चैनल है अवध न्यूज नेटवर्क ANN, अवध न्यूज नेटवर्क के नाम से कई सारे बने हुए हैं, पर आप ब्रैकेट में देखेंगे ANN बना हुआ है, वही अपना चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। आप उसको देखते ही उस पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे माहौल वैसा हो सकता बन जाए जिससे जिनको ये नहीं पसंद है, जो छुपा रहे थे ये इतिहास हिस्ट्री, उनको शायद ज़्यादा चोट पहुंचेगी, तो वो उस पर कुछ करें। इसलिए आपको बैकअप पे रहना है। और साथ में जो दूसरी हम अपील हमेशा करते हैं, पिछले कुछ समय से सरकार लगातार बदल रही है। सरकार ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म जोहो को अपनाया है रेलवे में, तो कहीं ना कहीं वो हमें इंगित कर रही है। तो अगर सोशल मीडिया जो विदेशी अगर वो बैन होता है तो आपको ब्लू एरा पर भी हम मिलेंगे। इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। आपने समय दिया, पुनः इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने जो गांधी पर वार्ता करी वो लगातार लोगों के द्वारा उस पर प्रशंसा की जा रही है, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और जो अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू है गांधी जी का, जो उनके विभिन्न प्रयोग रहे, प्रयोग तो दुनिया में बहुत हुए, पर इनका प्रयोग सबसे अनूठा है। मैं चाहूँगा उस पर सर आप दर्शकों को बताएं। प्रयोग अनूठा क्या है? ब्रह्मचर्य को लेकर के गांधी जी के जो प्रयोग हैं जी, उनके ऊपर विवाद बहुत है और बहुत से सत्य धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब कोई एक नेशनल आइकन बनता है या इंटरनेशनल आइकन बनता है तो उसका व्यक्तिगत जीवन भी कुछ होता है जी। तो हम व्यक्तिगत जीवन पे आक्षेप तो नहीं करते, क्योंकि आप उठाइए तो सभी के में कोई ना कोई कमी निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अंग्रेजी शासन को जब गांधी समझ में आ गए कि इनका सहारा ले करके हम देश की आज़ादी पोस्टपोन कर सकते हैं और इस देश को चूसते रह सकते हैं, तो गांधी जी को उन्होंने इलोगाइज करना शुरू किया और उनकी हर चीज़ को पॉजिटिविटी की ओर ले गए। अब चक्कर ये होता है कि बहुत सी रिसर्च उनके ब्रह्मचर्य के ऊपर हुई, क्योंकि बेसिक इंस्टिंक्ट है, तो ये बड़ा संवेदनशील विषय है जिस पे मैं बोलने जा रहा हूँ। 10 लोग विरोध में भी खड़े हो जाएंगे, 10 लोग हमारे समर्थन में भी 100 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि सेलिबेसी इज़ ए मिथ। कोई भी सेलिबैट नहीं हो सकता। बायोलॉजी ऐसी बनी है कि कोई भी सेलिबैट नहीं हो सकता। तो अगर गांधी अपना सेलिबैसिज्म टेस्ट कर रहे थे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। एक इत्तेफाक से 10-15 साल पहले एक किताब मुझे मिली, कोई एक लाइब्रेरियन रहे थे, गिरजा कुमार साहब। उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च अध्ययन किया, क्लिपिंग्स अध्ययन की। फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि गांधी की पत्नी ही उनकी बहन थी, बाकी सब स्त्रियां उनकी पत्नियां थी। बताइए कितना ज़बरदस्त कोट किया है उन्होंने। अब जो एक सेंटेंस था वो कहीं ना कहीं दिमाग में घर कर गया। अब उस सेलिबैट लाइफ को ही इज़ लिविंग विद हिज वाइफ, दैट इज़ ट्रू, लेकिन फिर जो एक्सपेरिमेंट में उनके साथ 2 दर्जन महिलाएं इन्वॉल्व थी उनका, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा गिरजा कुमार साहब के इस कोटेशन से। फिर मैंने जेड एडम्स की किताब देखी जिसमें है कि गांधी एंड हिज वुमेन एसोसिएट्स, उन्होंने वो आए थे इंडिया में 1994 में और 2009 तक उन्होंने रिसर्च की और 10 में उनकी किताब छपी, इंग्लैंड से, ब्रिटिश था वो। तो उन्होंने 2 दर्जन महिलाओं के नाम उसमें लिए और शुरू उन्होंने किया है कि जो अमृतलाल तुलसीदास गांधी हैं वो गांधी जी के सगे चचे भाई हैं। उनका जो बेटा है जयसुखलाल, उसकी लड़की है मनुबेन। गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट में उसको भी शामिल कर लिया, जबकि वो उनके सगे भाई की नाती की पोती है। फिर एडम्स आगे लिखता है कि गांधी जी की जो महिलाएं एसोसिएट्स हैं वो सब यंग हैं, कुछ तो मैरिड हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण की पत्नी, कुछ मैरिड हैं,
जो अपने पति को छोड़ के आकर के साबरमती आश्रम में रहने लगी। फिर वो आगे लिखता है कि ये उन महिलाओं से मसाज करवाते थे और निवस्त्र होकर उनके साथ नहाते थे। तो यहां से क्वेश्चन मार्क लगना शुरू होता है कि गांधी का ये चरित्र हमारे यहाँ, विश्वामित्र की कथा है कि मेनका उनके सम्मुख पड़ी तो विश्वामित्र का मन डोल गया और बाद में उनकी तपस्या भी भंग हो गई। तो गांधी विश्वामित्र से भी ऊपर हो गए। जिन विश्वामित्र ने स्वर्ग की रचना की, जिन विश्वामित्र ने गाय का ऑल्टरनेटिव भैंस की रचना की, जिन विश्वामित्र ने लहसुन और प्याज बनाए, दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी। उन्होंने कहा इस स्वर्ग नहीं जा सकते हो तो दूसरे जाओ। तो जो इतने बड़े आध्यात्मिक थे, जब वो डोले, क्योंकि वो कहते हैं कि कामदेव को शिव ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि तुम शरीर में तो नहीं हो क्योंकि मैंने भस्म कर दिया, लेकिन भावना बन के मन, सबके मन में तुम सृष्टि में निवास करोगे और तुम्हारी ही कृपा से ये सृष्टि आगे बढ़ेगी। इसे तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी तीनों नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम देवता हो, ये तुम्हारा बल है। अब गांधी जी इनको पराजित करने में लगे हुए थे। अब हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो बात मैं कह रहा हूँ जी। तीसरा क्या हुआ कि कुसुम वदगामा, ये गांधी को भगवान मानती थी, सहयोगिनी थी उनके ब्रह्मचर्य में। इन्होंने जब 82 साल की हो गई तो लंदन टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा कि गांधी जी वॉज अ सेक्स मैनियक। अब ये बहुत बड़ा आक्षेप है, बिल्कुल। लेकिन जब रेफरेंसेस उपलब्ध हैं और गांधी जी के एसोसिएट्स के रेफरेंसेस उपलब्ध हैं कि निवस्त्र होके वो 10-10 महिलाओं के साथ नहाते थे, तो जो एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ है उनकी, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसमें एक एक्सेप्टेंस तो है कि सुशीला नायर कब आती थी, कपड़े उतारती थी और मेरी आंखें बंद हो जाती थी। उसके बाद सुशीला नायर जब साबुन लगाती थी तो वो आवाज़ मुझे आती थी कि वो साबुन लगा रही हैं। उसके बाद जब मेरी आंखें खुलती थी तो वो अंतर वस्त्र पहन लेती थी। इतना एडमिशन तो है। तो हमें लग रहा है कि ये आधा सच है और आधा झूठ, क्योंकि आगे बताने से वो रुक रहे हैं। तो बहुत सी स्त्रियों के नाम वदगामा ने गिनवाए। उनकी खासियत ये थी कि ये सभी गांधी जी की एसोसिएट थी। जो गांधी नेकेड एम्बिशन है, इसमें इनके नाम दिए गए हैं। वो एक सोने वाली, नहाने वाली और उनकी मालिश करने वाली मनु और आभा, जो कि उनकी पोतियां लगती हैं, उनके नाम। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक कमरा था, उसमें स्त्रियां नग्नावस्था में ही बैठी रहती थी। गांधी जी अक्सर उस कमरे में जाया करते थे। तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों में फुसफुसाहट थी कि भाई ये पता न चले बाहर। लेकिन घर में कोहराम मचा रहता था, क्योंकि कस्तूरबा जी को स्वीकार ही नहीं था। तो गांधी जी बहुत क्रूर थे अपने व्यवहार में कस्तूरबा के साथ। इसका कई जगह उल्लेख आया है। ज़बरदस्ती उन्होंने कस्तूरबा को कंपेल किया है और कस्तूरबा ने उनको सुनाया है। भाई वो भी आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जब लड़का अब्दुल हो गया था तब भी कस्तूरबा ने कहा कि तुमने क्या हो जाने दिया। तो गांधी का ये उल्टा जवाब आ गया कि अरे ईश्वर अल्लाह तो एक ही है। तो वो बोली काफिर मोमिन क्या होता है फिर? तो वो बोली हम सब मोमिन हैं, हम भी मोमिन हैं।
तब उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला हो जाने पे भी ज़रूरत क्या थी, तब इसका गांधी के पास कोई जवाब नहीं था, तब उन्होंने वहाँ संपर्क किया। साफ होता है हाँ कि किस तरीके से उनका जो प्रेम था ईसाइयों के प्रति या दूसरे मजहबों के प्रति, हाँ। वो उसका कारण क्या रहा होगा, वो कारण साफ दिख रहा है। देखिए, कारण ये रहा कि महात्मा गांधी के जो व्यक्तिगत सहयोगी थे निर्मल कुमार जी, निर्मल कुमार जी ने एक बड़ी चर्चित किताब लिखी है माय डेज विद गांधी। उसमें वो एक स्थान पे लिखते हैं कि जब मैं अचानक उनके कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि 2 महिलाएं निवस्त्र खड़ी थीं और गांधी जी अपना सर पटक रहे थे दीवार पे। तो इनको ये दृश्य बड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने इनको कहा कि तुम बाहर जाओ। खैर भाई, निर्मल कुमार वो उनके सेक्रेटरी थे तो क्या बोलते, बाहर चले गए। लेकिन जब उन्होंने ये घटना लिखी माय डेज विद गांधी में, तो काहे सर पटक रहे थे? उन 2 महिलाओं में कौन सी इनकॉम्पैटिबिलिटी थी जिसको गांधी जी सुलझाना चाह रहे थे? वो भी निर्वस्त्र अवस्था में। हाँ, वो भी निवस्त्र अवस्था में। तो हमको आधे आधे रेफरेंसेस तो मिलते हैं, क्योंकि कोई इसके ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखता, कोई अश्लील बातें हैं, इनके ऊपर आपको समाज में मान्यता नहीं मिलती। मुझे भी बहुत संकोच हो रहा है जब मैं बोल रहा हूँ, बात ही सर ऐसे है। हाँ, कि एक प्रोफेसरियल स्टेज पे आके मैं ये बातें बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना आवश्यक है क्योंकि मेरे लिसनर्स में से बहुत महिलाएं भी हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्टेज में हमें गांधी का ब्रह्मचर्य प्रयोग है या गांधी का ब्रह्मचर्य फ्रॉड है? क्योंकि मैंने पहले कहा है, हमारे यहाँ पुराणों में कह दिया गया है कि कामदेव से लड़ना असंभव। शिव ने ही कहा है। सर मेरे भी एक पर्सनल सवाल का मुझे जवाब मिल गया आपकी इस बात से। हाँ, कि हमेशा क्वेश्चन उठता था कि गांधी जी हिंदू धर्म को क्यों प्रमोट नहीं करते थे, या उनके गांधीज्म में क्यों नहीं हिंदुओं के। साफ है, हिंदू धर्म इन सब बातों के खिलाफ है। हाँ, कि आप पत्नी के साथ रह सकते हैं, बाकी किसी के एको साथ नहीं पत्नी व्रता हमारे, ये राम की भूमि है। हाँ, ये मर्यादाओं की भूमि है, ये राम की। और वो तो अपनी पोती को भी नहीं छोड़ रहे हैं उनके साथ भी। अब तो साफ है इसका क्लासिक क्या है, ये जो कुसुम बदगामा ने जब गांधी की स्टैचू लगने की बात आई कि साहब यहाँ पे गांधी की स्टैचू लगाई जाएगी लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर के ऊपर, तब उन्होंने उसका विरोध कर दिया। तो लोगों ने कहा आपकी तो किताबें हैं गांधी के ऊपर, आप तो उन्हें भगवान मानती थी और आप उनकी स्टैचू का विरोध कर रही। तो बोली मैं जानती हूँ कितना बड़ा शैतान था। तो पर्सनल ओपिनियन ऑफ अ लेडी हु एसोसिएटेड गांधी। अब एडम्स पे आइए। एडम यहाँ रहा करीब 94 से 2009, मतलब 15 साल करीब रहा। तो 15 साल में गांधी की डेथ हुई है 48 में जनवरी। तो 15 साल रह करके 94 में जब वो आया है तो गांधी की मृत्यु को करीब करीब 50 साल 46 साल हुए थे। ठीक जी। तो 46 साल में जो महिलाएं 30 वर्ष की थी उस समय, वो 76 साल की, 75 साल की, 72 साल की, 80 से नीचे थी जी, बल्कि कुछ तो 70 से भी नीचे थी। तो उसको फर्स्ट हैंड इंटरव्यू मिले। इसका मतलब है कि वो उसका जो रिसर्च है वो मोस्ट ऑथेंटिक है। बिल्कुल। बाकी लोग तो संकोच कर रहे हैं, लेकिन एडम संकोच नहीं कर रहा, वो यही काम ही करने आया है। अवेलेबल है गूगल पे, आप नेट पे निकालिए। उसने सुना क्या, उसने ये चीज़ें जानी, उसने गिरजा कुमार की किताब को पकड़ा और उससे जो उसने डिटेल निकाले वो गहन अध्ययन से निकाले और उन लोगों को पर्सनल इंटरव्यू करके निकाले। उसने करीब 250 इंटरव्यू टेप रिकॉर्ड किए उस ज़माने में। ओहो। और उन टेप रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ को ले जा करके, लोग अंग्रेज़ी भी नहीं बोल पाते थे, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई कुछ ट्रांसलेट करा करके, समझ करके, जिसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, वो सब रिकॉर्ड रखा हुआ है। ये चीज़ छुपा के रखी हुई।
हाँ, ये चीज़ छुपा के रखी गई थी क्योंकि गांधी की डेथ के बाद मनु को तो गुजरात के किसी बड़े ही रिमोट कॉर्नर में भेज दिया गया था कि यही खोल सकती है असली राज, क्योंकि ये सबसे छोटी थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल लेगेसी चाहिए थी। हाँ, अच्छा, वो उनके साथ जाती भी थी। देखिए, जब लड़ाइयाँ होती थी तो राजा लोग अपनी फेवरेट वाइफ्स या किसी को अपने साथ ले जाते थे कि अगर मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ा है और बराबर युद्ध से थके हैं तो उनको कंफर्टिंग वुमेन की संज्ञा दी जाती थी। पत्नी नहीं कहलाती थी वो, क्या कहलाती थी? कंफर्टिंग वुमेन, जो आपको कंफर्ट देती हैं। तो कंफर्टिंग वुमेन के रूप में वो मनु बहन को ले जाते थे। तो शी वॉज हार्डली 20 ईयर्स, और ये उन्होंने कहा है बंगाल में कि तुम अगर मेरे साथ न होती तो शायद मैं इतना बड़ा ये आंदोलन न कर पाता। ऐसा करके उनको गर्व की अनुभूति हो रही है। हाँ, अब नहीं, अब उसका क्या रोल है? देखिए, सेंटेंस तो हम यही कहेंगे कि कंफर्टिंग वुमन, और हम कोई इससे ऊपर की एनालिसिस हम करने नहीं जा रहे हो, ना हमें हमारी ज़बान अलाउ कर रही है। टर्म्स बहुत हैं, एक्सप्रेशंस बहुत हैं, वर्ड्स बहुत हैं, लेकिन वो सब मैं बोलने नहीं जा रहा। आपने इतना मटेरियल दिया जिसको जाना एक मॉडेस्टी के साथ हमको बताना है। इस पक्ष को छुपा के क्यों रखा है, क्या लगता है? इस पक्ष को भैया, हम जिस आदमी को राम के से तुलना कर रहे हैं तो उसके मूल्यों को भी तो हम राम के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि वो राम से भी बड़ा था, कि राम ने तो लवकुश पुत्र हो गए, राम ने सीता का त्याग भी किया लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया, न कोई ब्रह्मचर्य की अपने टेस्टिंग की, क्योंकि वो परमात्मा थे। लेकिन हम परमात्मा बना रहे हैं किसी को, जैसे साईं को बनाया गया। हाँ, जैसे साईं बाबा बनाए गए। जैसे हम हिंदुओं की खासियत है कि वो सारे गुण उसी में लाद के रख देते हैं जो गुण राम और कृष्ण में थे। जिस समय वो बहेलिया रोने लगा जब श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा, जरा नाम का बहेलिया, और उसने कहा भगवान आप जा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया मैं आया कब था। अब ये शब्द साईं बाबा के मुंह में डाल दिए गए। अब साईं उपासकों से बात करिए, बाबा से जब बाबा का अंतिम समय आया तो हम लोगों ने कहा बाबा आप जा रहे हैं, तो बोले बाबा बोले मैं आया कब था। तो हमारे देवी देवताओं से ही उठा करके ह्यूमन कैरेक्टर को इलोगाइज करने का मतलब होता है अति प्रशंसनीय और दैवीय बना करके आपको एक थाली में दे दिया जाता है और आप उसी व्यंजन को जीवन भर चखते रहते हैं कि गांधी महात्मा थे। दिन दे दिया बृहस्पतिवार का, जो हमारे भगवान विष्णु का दिन है। हाँ, और उसको साईवार बना दिया। वही साईवार बना दिया। हाँ, समझ किस गए तरीके से क्या होता है लोगों को सोचना और समझना चाहिए। ये इस पे आपको दृष्टिपात करना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों। अब एडम्स ने जिनके इंटरव्यू किए उसमें बहुत सी लेडीज़ तो नहीं रही थी, कुछ जो रही थी 10-12, उनके वो नाम गिनाता है। वो कहते हैं कि इनमें इतनी सम्मोहक शक्ति थी, इतनी सेक्स अपील थी गांधी में कि वो इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाती थी। दूसरी चीज़, गांधी जी के मुंह के सारे दांत जो थे वो इंटैक्ट थे, आगे के 2 टूटे हुए थे। इत्तेफाक से मैं यूरोप में था तो मुझे बेल्जियम में काफ़ी यंग लड़के दिखे जो दांत जिनके आगे के टूटे हुए थे। तो पहले मैं समझा कि ये कोई डिज़ीज़ वगैरह होगी, शायद कि आगे के दांत टूट जाते हैं, कोई जेनेटिक लाइन में कोई गड़बड़ी होगी। फिर मैंने अपने दामाद से पूछा तो उसने कहा पापा ये तो गे लोगों का कोडेड वर्ड है। हाँ? जो होमोसेक्सुअल्स हैं, जहाँ पे पुरुष पुरुष से शादी करता है, तो उनका कोडेड वर्ड है, ये कोडेड वो है, और गेस के आगे के 2 दांत नहीं होते। और ये तो करीब 300-400 साल से, क्योंकि पहले क्रिश्चियनिटी की इपिस्कोपैसी थी, इपिस्कोपैसी मैंने चर्च का राज्य, तो उसमें ये संभव नहीं था, ये तो मृत्युदंड हो जाता है इसके ऊपर। तो हम गे हैं ये हम कैसे बताएं, तो हम आगे के 2 दांत उखड़वा लेते थे। ओहो। तो
तो यंग लड़के आपस में समझते थे कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। तो गांधी जी के ऊपर ये भी एक चार्ज है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जुलू वॉर में जब वो सार्जेंट थे, और तो उस मूवमेंट पर उनका अट्रैक्शन किसी अपने सीनियर से हो गया था, जिसने उनको एडवाइस किया था कि आई डोंट हैव माई फर्स्ट 2 टीथ्स, यू शुड ऑल्सो गेट देम एक्सट्रैक्ट। विचित्र है, लेकिन जो सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, मैंने जाना, बस सिर्फ उतना ही बोल रहा हूँ। और यूरोप का तो आँखों देखा है। फिर जब हमें कोई भी बिना आगे के दांत का 2 टूटा हुआ मिलता था, तो हम उसे गांधी कह के प्रणाम कर लेते थे कि देखो गांधी जी आ रहे। अब आइए, एडम्स ने जो नाम गिनाए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही ऑथेंटिक बनाते हैं इस किताब को। ये कहानियाँ तो चलती रहेंगी। एडम्स कहता है